दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है मेल्स और फीमेल्स दोनों में, वो ये कि बॉडी में जगह-जगह सिस्ट का बन जाना। ये आप बॉडी में कहीं भी हर जगह देख सकते हैं और ये फीमेल्स में बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये फीमेल्स में पीसीओडी के रूप में देखने को मिलता है। कई बार हमको देखने को मिलता है कि हमारी कलाई में या हाथ में सिस्ट देखने को मिलती है, जिनको हम गैंग्लियन या सिस्ट बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सिस्ट आपकी बॉडी में कहीं भी बन सकती है और इसके लिए बहुत सारे लोगों को सर्जरी भी रिकमेंड की जाती है और उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि ये वापस से इनका रिकरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ अच्छी बात ये है कि होम्योपैथिक के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स आती हैं। इनफैक्ट अगर आपको किसी भी तरह की सिस्ट है तो आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स आती हैं, जिसका उपयोग करके आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और ज़्यादातर केसेस के अंदर दूसरे सर्जरी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप के साथ 2 ऐसी मेडिसिन्स को शेयर करने वाला हूँ और जिसका मैंने फ़ायदा खुद देखा है कि ये हर तरह की जो सिस्ट में फ़ायदा पहुँचाने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्ट है क्या? देखिए, सिस्ट को आप कह सकते हैं कि ये फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, कि यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई भी ये एक छोटा-सा पाउच है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ये फ्लूइड क्या हो सकता है कि एकदम से बिल्कुल पानी की तरह हो सकता है या फिर ये कई बार गाढ़ा पदार्थ भी हो सकता है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी किसी भी तरह का ओवर ग्रोथ हो जाए, थोड़ा-सा उभार आ जाए और एक गाँठ-नुमा स्ट्रक्चर बन जाए जिसके अंदर कुछ पानी या इस तरह की कुछ गाढ़ा-सा पदार्थ भरा हुआ हो, तो उसे हम सिस्ट कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो सिस्ट है उसके अंदर ये डर बना रहता है कि कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। तो अच्छी बात ये होता है कि ज़्यादातर जो सिस्ट होता है वो हार्मलेस होती है, नॉन कैंसरस होती है और जो सिस्ट नॉन कैंसरस होती है उसको हम कहते हैं बेनाइन, यानी कि बेनाइन सिस्ट, यानी कि ये कैंसर वाली नहीं होती है और ज़्यादातर सिस्ट इसी प्रकार की होती है। और अक्सर इस प्रकार की जो सिस्ट हमको ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं देती है और हमारे बॉडी के अंदर लंबे समय तक रहती है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सिस्ट आपको तकलीफ़ दे, आपको पेन हो सकता है या फिर आपके बॉडी के अंदर दूसरे चेंजेस भी आने लगते हैं, जिसके कारण आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, क्योंकि जब तक वह सिस्ट आपके बॉडी में रहेगी तो आपको दूसरी अन्य तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि उस सिस्ट को सही करने के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे कि ये सिस्ट बनता क्यों है? क्या कारण है कि ये किसी के अंदर ये सिस्ट बन जाता है? तो अगर हम कारण की बात करें तो हो सकता है कि आपके बॉडी में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो गया हो, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो या फिर किसी तरह का ट्यूमर बन गया हो। कई बार इंजरी के कारण भी सिस्ट बन सकती है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि फीमेल्स में पीसीओडी। तो ऐसे में कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपके बॉडी में कई बार सिस्ट देखने को मिल सकती है। सिस्ट की बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, तो कई बार आपके किडनी में भी आपके सिस्ट हो सकता है, आपको बार्थोलिन सिस्ट हो सकता है। हम लोग बात कर रहे थे कि रिस्ट पे आपको गैंग्लियन सिस्ट हो सकता है। इसी तरह आपको गर्दन में कई बार कॉमन तरह की सिस्ट जो है वो देखने को मिलती है। कई बार आपके स्कल्प यानी कि आपके सर पे भी सिस्ट देखने को मिल सकती है या फिर आपके कमर में भी सिस्ट हो सकती है। कई बार आपके चेस्ट पे भी हो सकती है, आपकी आँखों के जो प्लक हैं उस पे भी हो सकती हैं या कान के पीछे भी हो सकती हैं। ये कुछ कॉमन चीज़ है जो जहाँ पे सिस्ट देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका टेल बोन है, कमर का जो नीचे का एरिया है जहाँ पे वहाँ भी आपको सिस्ट देखने को मिल सकती है। फीमेल्स में बहुत ही कॉमन जो है वो पीसीओडी है। ये भी एक सिस्ट का ही एक रूप है और कई बार फीमेल्स के ब्रेस्ट में भी सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मेल्स के अंदर भी कई बार उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, एपिडिडाइमस है, वहाँ भी सिस्ट देखने को मिल सकता है।
तो इस तरह की सिस्ट आपके बॉडी के अंदर है, आपके बॉडी में कहीं भी बन सकता है। और इसकी अच्छी बात इसकी ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नॉन कैंसरस होती है। अभी इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिससे कि आपका ये सिस्ट जो है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए, और हो सकता है कि आपको सर्जरी भी कराने की ज़रूरत न पड़े। अगर आपको पर्टिकुलर सिस्ट है, जैसे कि गैंग्लियन सिस्ट है, या फिर मान लीजिए कि ब्रेस्ट में किसी तरह का सिस्ट बन गया है, या फिर आपके नेक में सिस्ट है, या फिर पीसीओडी के केसेस हैं, या फिर आपके किडनी में सिस्ट हैं, तो इस केसेस में आपको अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे किसी भी तरह के जो दो बेस्ट मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि हर तरह के सिस्ट के अंदर और ज़्यादातर तरह के जो सिस्ट हैं उनमें डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पहली जो मेडिसिन है वो है दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर। इसको 6x पोटेंसी में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और कैलकेरिया फ्लोर को 6x पोटेंसी में आप इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार, यानी कि 4 टैबलेट सुबह, 4 ही टैबलेट दोपहर और 4 ही टैबलेट रात को सोते समय ले सकते हैं। और दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है, वो है थूजा 200 में। इसको आप दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप शाम के समय अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये दो मेडिसिन ऐसे हैं जो आपके शरीर में कहीं भी सिस्ट हैं, कहीं भी ओवर ग्रोथ है, उसमें ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। और ये सिस्ट को डिजॉल्व करने में, या उसको सुखाने में, या फिर कह सकते हैं कि धीरे धीरे उसका साइज छोटा करने में मदद करती है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर पर्टिकुलर हम बात कर रहे थे कि पर्टिकुलर कोई सिस्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि ओवरी में सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट के लिए कोनायम बहुत अच्छा मेडिसिन है, और एपिस भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर गैंग्लियन सिस्ट है तो उस केस में रूटा बहुत ही रूटा और उसके साथ बेंजोइक एसिड भी बहुत अच्छा काम करती है। और इसी तरह के अगर किसी आपके पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में अगर सिस्ट है तो उसके लिए मेडिसिन चेंज हो जाती है। लेकिन दो ये हमने जो अभी जो मेडिसिन हमने बताया वो हर तरह की सिस्ट में बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो कैलकेरिया 6x में और थूजा 200 में आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए, अगर आपके बॉडी में कहीं भी सिस्ट है या फिर कहीं भी ओवर ग्रोथ है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।